Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you for joining me, and this reading is going to be on Jia and Abhishek. So let's see what are the energies coming their way this week. Let's see. Last week हमने देखा था ना कि कैसे Abhishek and Jia के relationship dynamics. For last week we saw that Jia took this fool's journey in their relationship. No expectations, childlike curiosity, taking one thing at a time, no expectations whatsoever. So let's see how these energies move forward this week. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Abhishek and Jia for their journey this week. What can the fans know? What are the things happening? What is the energy going to be like? Thank you and thank you and thank you so very much. All right. The Strength in reverse, the Nine of Pentacles in reverse, and the Six of Pentacles in reverse. Okay. New start. After being like pinned to the ground, किसी एक की एनर्जी क्वाइट एक्चुअली दोनों की ही एनर्जी अपने अपने स्फेयर में देखो तो दे आर गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट एनर्जीज, बट इनका क्या था कि यस पिन टू द ग्राउंड वॉक, फिर यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, फिर वॉकिंग अवे एंड देन न्यू बिगिनिंग. या पहले रिलेशनशिप ये थी जब सितंबर से और दिसंबर तक, जब तक कि उन्होंने बात नहीं की थी, इस तरह की एनर्जी थी 10 ऑफ सोर्ड वाली, जिसमें काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है. 10 ऑफ सोर्ड यू पिन टू द ग्राउंड, फिर हीलिंग हुई, सब चीज़ बहुत ब्राइट एंड वाइब्रेंट हो गया. फिर अचानक से देन व्हाट हैपेंड, इमोशनल लॉस हुआ एंड देन काफ़ी दिन इमोशनल लॉस हुआ, जिसमें जिया भी काफ़ी अपनी लेथार्जी वाले फेज में थी. शी वॉज नॉट वांटिंग, वो बात नहीं करना चाहती थी, उसको मन नहीं करता था, एंड वो सारी फेज थी यहाँ पे जहाँ पे वो बात करने के लिए रेडी नहीं है. वो अपने केव में रहना चाहती थी, सोशल मीडिया से दूर, किसी चीज़ पे कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं. अवे लॉस हुआ है डेफिनेटली उसको. और अभी लास्ट वीक से आपने कौन सी एनर्जी देखी? यस, चलो एक पेज की तरह फूल्स जर्नी स्टार्ट करते हैं, माने कि एक नई बिगिनिंग, माने कि बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के वही वाली एनर्जी है यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में. क्यों? क्योंकि ये वाला डिसीजन उसने लास्ट वीक लिया था. और यहाँ पे अभी कौन सी एनर्जी आ सकती है यहाँ पे? यहाँ पे देखो लायन ऊपर आ गया है, लायन ऊपर है यहाँ पे. और जिया का रीडिंग हमने देखा है ना कि कैसे वो इस वीक, दो शी इज पुटिंग अप अ ब्रेव फेस, पर वो अंदर से काफ़ी उसको हीलिंग की ज़रूरत है. उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना वो स्ट्रांग दिखा रही है. तो यहाँ पे बिल्कुल, क्या वो इस लायन से फाइट कर पाएगी? नहीं, बिकॉज शी इज़ नॉट दैट स्ट्रांग. भले ही वो चैरियट पे अपने बैठ गई है, बट यहाँ पे वो लायन को टेम नहीं कर पाएगी. शी इज़ नॉट इन दैट बेस्ट ऑफ हेल्थ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि वो इस लायन को बहुत टेम कर ले. और फिर आप ये भी बोल सकते हो कि उसमें इतना पेशेंस नहीं है कि इस लायन को टेम करे. तो हम देख रहे हैं कि एक लायन ऊपर आ गया है. इट्स ओके. अभी हमने तुरंत देखा है किसकी रीडिंग की है, अभिषेक एंड मनीषा की रीडिंग की है. तो वहां पे उसका ईगो साइड है, अभिषेक का ईगो साइड अभी अप है, और लायन जो है वो ईगो, इट्स अ ईगो थिंग, राइट? लियो, लायन, ईगो. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट कैन हैपन इज दैट जिया कैन डील विथ सम ईगो फ्रॉम दिस गाय दिस टाइम, दिस वीक. तो एक कुछ ईगो का एक्सचेंज हो सकता है, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. फिर यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स जब ईगो एक्सचेंज है और ईगो हर्ट होता है तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी दिख रहा है, यू नो, बिकॉज हियर से सम ईगो फाइट गोइंग ऑन, या ईगो का फाइट से ज़्यादा ईगो स्ट्रगल आप देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि दिस लायन डजंट वांट्स टू बी. ये देखो, द थिंग इज कि द काइंड ऑफ फेज द बॉय इज गोइंग थ्रू, उसका वो डिफेंस मैकेनिज्म बाहर है, ईगो बाहर है. ईगो इज व्हाट? ईगो इज योर डिफेंस मैकेनिज्म. व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर, you are being defensive about something. Ego is nothing but your defense mechanism. तो अभी उसका defense mechanism on है. Last week भी आपने देखा था ना कि he was like Knight of Sword की तरह, he was rushing and he was giving it back and all that.
तो यहाँ पे भी अभी डिफेंस मैकेनिज्म में ईगो वाली एनर्जी उनकी हावी है, तो इनके रिलेशनशिप पे स्पेशली ज़्यादा हावी रहेगी। तो इगोटिस्टिक एक्सचेंज या टसल आप देख सकते हैं, जिसके कारण ऑफकोर्स दोनों का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से तो दोनों ही इम्पैक्ट होंगे ना। तो वहाँ पे इट इज़ गोइंग डाउन हिल और यहाँ पे बैलेंस भी बिगड़ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो लास्ट वीक आपने क्या देखा था कि हम केयर फ्री हो गए। ज़्यादातर जिया की एनर्जी थी लास्ट वीक, वेयर शी वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस, इनफ ऑफ टेंशन, लेट्स गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू दिस। बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बिना एक्सपेक्टेशंस के आगे बढ़ने पे नेक्स्ट स्टेप कैसा आ गया इस वीक? ईगोटिस्टिक एक्सचेंज एंड स्ट्रगल्स दोनों ही इम्पैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और दोनों ही बैलेंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है इनका, टेक एंड फ्लो डिस्टर्ब। क्योंकि जब आप किसी से ईगो बेस्ड कॉन्वर्सेशंस करिएगा, ईगो बेस्ड डीलिंग्स होगी, तो वहां पे तो चोट दोनों को ही लगेगी, दोनों का ही ईगो हर्ट होगा और रिलेशनशिप डेफिनेटली इम्पैक्ट होना ही होना है। तो ये चीज हो रहा है इस वीक। अभिषेक एंड जिया for this week, dear angels, can you please know? Thank you so very much. Okay, isolation, अलग थलग ही रहेंगे वैसे तो, ठीक है ना। फसाड का मतलब क्या है? किसी चीज का मुखौटा पहनना, और यहाँ पे आइसोलेशन भी है। तो यहाँ पे बैलेंस है ही ना। यहाँ पे ईगो के कुछ एक्सचेंजेस, देन अपने आप को अकेले अकेले लोनली फील करना, कॉन्फिडेंस कम फील करना, क्योंकि एनीवेज जिया इज नॉट इन अ बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड एंड ऑल दैट। यहाँ पे इम्पैक्ट है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज पुल टू वन कार्ड फॉर ईच ऑफ देम एंड देन ब्रिंग इट फुल सर्कल। तो ये देखो, ये वही वाली एनर्जी है कि फुल स्टेप लेंगे क्यूरियोसिटी से, नो एक्सपेक्टेशन। पर ये तो हम इंटेंशन है कि हम चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट गुगली यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग योर वे। यहाँ पे इस बंदे का ईगो एनर्जी हावी हो गया है एंड ऑल दैट। फॉर द गाय, कैन वी प्लीज गेट वन कार्ड फॉर द गाय? एडिक्शन है, एग्जैक्टली किसी चीज पे ना जिद हो गई है, वही ईगो वाली जिद है। यू अंडरस्टैंड? Whether you are addicted to substance, food, people, overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternative. माने obsessive energy, egotistic energy, addiction वाली energy कि I will do it this way only, वो relationship को खराब कर रही है यहाँ पे। Anyways, बंदी के लिए एक एनर्जी, कैन वी प्लीज हैव योर एंजल्स? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस। यस, वी हैव द कार्ड ऑब्सेसिव थिंकिंग। यस, देख रहे हो ना कि कैसे दोनों की एनर्जी ये हुई है, दोनों की एनर्जी है, ये दोनों की ही कंपल्सिव एनर्जी है। यस, यहाँ पे एडिक्शन है, यहाँ पे ऑब्सेसिव थिंकिंग है। दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट देखो, अगर कार्ड का कलर भी देखो तो सेम है। तो वही तो बात है ना कि देखो, जब दोनों यहाँ पे तो बंदे का ईगो वाला एनर्जी है अगर, और यहाँ पे क्या है ना कि बंदी, उसको यूजुअली क्या होता है कि जब ये कार्ड ऐसा होता है तो ये वाइल्ड एनिमल है, ये इसमें अभी भी थोड़ा बहुत ईगो है, या ये तो पूरा का पूरा वाइल्ड ही एनिमल है। लेकिन यहाँ पे बंदी क्या होती है कि ये जो फिगर है इसको बहुत प्यार से ही इसके ईगो को टेम कर रहा है। यू नो, मेल ईगो भी आप बोल सकते हैं कि मेल ईगो है, जिसको बहुत प्यार से आप टैकल कर सकते हो, टेम कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है ना, पूरा मेल ईगो फेस्टर्ड हो गया है और आउट ब्लोन हो गया है, मैंने एडिक्शन वाले स्टेज में है। एडिक्शन का मतलब क्या है? व्हेन यू आर डूइंग समथिंग टू मच। एडिक्शन क्या होता है? जैसे कि खाने का एडिक्शन, आप थोड़ा सा खाना है तो आप बहुत खाते हो, थोड़ा सा ड्रिंक करना है तो आप बहुत ड्रिंक करते हो, तो वो एडिक्शन हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो लिमिटेड अमाउंट में करनी चाहिए तो वो ठीक रहेगा। जैसे कि ईगो, हेल्दी ईगो, इट हेल्प्स यू not only defend yourself but also win your wars, lead you into the war and all that, win battles for you। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ईगो एनर्जी एडिक्शन हो गई है, ज्यादा ईगो हो गया है, माने कि यू नो दैट डिफेंस मैकेनिज्म इज फ्लेयर्ड अप एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। एक्चुअली दिस इज व्हाट इट इज। जब आपके डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपका रेप्टिलियन ब्रेन बेसिकली एक्टिवेट हो गया है, बिकॉज ऑफ ऑल द नॉइज ऑल्सो एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो, जो सब तरफ से अटैक हुआ है। तो डेफिनेटली द गाय इज फीलिंग
अनसेफ, क्योंकि सब तरफ से अटैक हो रहा है ना। तो जब अटैक हो रहा है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म ईगो बाहर इस तरह से क्यों आ गया है, इतने डेंस वे में क्यों आ गया है, एक टेम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अटैक एंड द नॉइज दैट केम फ्रॉम एवरीबडी फ्रॉम एवरीवेयर, उसके डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हो गए हैं, वो रेप्टिलियन ब्रेन में चला गया। अब जब एक बार आप रेप्टिलियन ब्रेन में गए तो वहां पे कुछ कंट्रोल होता नहीं है बेसिकली। तो वहां पे बस कुछ तीन ही चीज होती है, या तो फाइट होगा, या तो फ्लाइट होगा, या तो फ्रीज होगा। अब क्योंकि ये लायन है तो ये फ्रीज करने वाला तो है नहीं, ये कोई लैम्ब तो है नहीं कि फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये लायन है तो दिस विल डू व्हाट, इट विल फाइट और रादर इट विल वांट टू स्केयर यू। तो ये है आपके डिफेंस मैकेनिज्म फ्लेयर्ड अप, एडिक्शन। यही करूंगा, इसी से करूंगा, क्यों, रेप्टिलियन ब्रेन में है। तो इसको क्या, इस तरह की जब सिचुएशन बनती है, जब कोई गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो आपने देखा है कि इसको शांत नहीं कर सकते, तुम लड़ाई करके शांत नहीं करा सकते हो, तब तुमको शांति से उसको शांत कराना होता है। इफ यू रेज योर वॉइस यू विल ओनली इन्फ्यूरिएट दिस पर्सन मोर। तो शांत होके वो काम हो सकता है, आप काम होगे तो वो काम होगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन दिस कार्ड इज लाइक दिस। बट अभी क्या सिचुएशन बनी है, ऐसी हुई है, वो भी अपने बेस्ट हेल्थ में नहीं है कि अपना वो नर्चरिंग साइड से इसको टैकल कर ले बहुत अच्छे से, इसके ईगो को, मेल ईगो को टैकल कर ले। शी इज ऑल्सो इरिटेटेड क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। अब देखते हो ना कि जब हमारे में एनर्जी नहीं रहती, जब हमको भूख लगा रहता है, तो हाउ वी बिकम हैंग्री। तो इसका भी इतना पेशेंस नहीं है कि इसके ईगो को बहुत ठीक से कर पाएगी, और वो तो पूरा का पूरा अपने ईगो में है, फ्लेयर्ड अप डिफेंस मैकेनिज्म्स रेप्टिलियन ब्रेन में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फायरवर्क्स ही होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी एडिक्शन है, यहाँ पे भी ऑब्सेसिव थिंकिंग है, तो फायरवर्क्स। एनीवेज अब आगे बढ़ेंगे। ऑब्सेसिव थिंकिंग भी, एडिक्शन भी, दोनों का सेम माशाल्लाह एनर्जी हो रहा है। अभी जब माशाल्लाह एनर्जी हो रहा है, वो भी फायर वाले नेगेटिव टर्म्स में, तो वहां पे तो धमा चौकरी मुक्का मुक्की होने ही वाला है, सोलमेट रिलेशनशिप। एनीवेज चलो हम देखेंगे अभिषेक के लिए एक कार्ड निकाल के क्या होता है। फिर से वाओ, this card is wants to come out. Did you see this? Maybe he's not accepting her, वहां पे कुछ ईगो में आके, it's like something like that, I don't know, कुछ तो है यहाँ पे। एक मिनट रुको। New romance with a spiritual basis is here for you now. कुछ तो यहाँ पे ग्रोथ है ना इन लोगों का, स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करो। एडिक्शन, when you start seeing your life from a spiritual point of view, what happens, you stop the addiction, you stop the overthinking, because why, because you have the clarity that I talk about from a spiritual realm. I mean some of you who have, देखते हो ना वो जो गाइडेंस रहता है, वो लास्ट वाला गाइडेंस जो पर्सनल गाइडेंस में रहता है, तो वो चीज़ें हैं। जब आप अपने 3D के इल्यूजन्स को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझते हो तो क्या शांति मिलती है, क्या क्लैरिटी मिलती है, तब सब ऑब्सेसिव थिंकिंग बह जाता है, सब एडिक्शन बह जाता है। सम पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इन माय दुर्गा गाइडेंस। ऑल राइट, कैन वी प्लीज हैव वन गाइडेंस फॉर जिया? यस, वी हैव द कार्ड वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए है। कुछ मदर हीलिंग का भी बात है यहाँ पे बाय द वे, तो इसके लिए तो सही है। एक्चुअली दोनों का ही सही है। देखो तो दोनों के कार्ड्स कैसे थे, इसके कार्ड्स तो अपसाइड हैं पर इसके कार्ड उल्टे थे। यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, बट बीच में काफ़ी टसल भी है, आइसोलेशन भी है ना। तो सोलमेट रिलेशनशिप, आइसोलेशन, यहाँ पे पॉजिटिविटी। सो दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग। आई डोंट नो हाउ दिस मेक्स सेंस। वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या आएगा जिया के लिए, बट यहाँ पे कुछ है कि अभी तो मनीषा के साथ भी इसकी बहुत ज़्यादा ये सब हो गई है, तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड फॉर कि यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाए, राइट। सो यहाँ पे एक डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, इंटरेस्ट नहीं है, फ्रेम ऑफ माइंड ही नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। बट शी इज़ लुकिंग टू अस दिस,
आई जस्ट सॉ दैट शी, इसको हमेशा से इंटरेस्ट है उस बंदे में, नो मैट, एंड शी इज़ वेरी फर्म ऑल्सो कि उसको इस रिलेशनशिप का किस तरह का रूप पसंद है, एंड शी इज़ नॉट बट वो बज नहीं। हालांकि वो लास्ट वीक उसने बोला कि चलो बिना एक्सपेक्टेशन के, क्यूरियोसिटी के, वी विल स्टार्ट इट, बट आई जस्ट सॉ कि शी इज़ लुकिंग एट हिम, शी लुक्स फॉरवर्ड टू हिम, व्हेन विल ही एक्सेप्ट दिस एज अ सोलमेट रिलेशनशिप। क्योंकि मैंने ये वाला कार्ड, आई हैड नॉट सेट आज द नेम, सो मैंने सोचा कि फिर से पूछ लेती हूँ, बट दिस कार्ड हैड टू कम, सो इट हैड टू कम, दैट इज हाउ इट हैपेंस हियर। अगर कोई कार्ड आता है तो इट्स ऑल सेंट बाय डिवाइन, एंड शी इज लाइक व्हेन विल यू एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। So that is the guidance coming for Jia and Abhishek for this week, guys. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload my boom readings. Bye for now. I will see you next time.